हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के। उससे पहले जो इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें एक जब हम लोग उसमें आईयूपीएसी कर रहे थे, तो आईयूपीएसी करते समय जब हम लोग बात कर रहे थे एंड में आपके प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की, तो वहां पे कुछ किसी कारणवश माइक ऑफ हो गया था, तो वॉइस प्रॉपर हो नहीं पाई। तो थोड़ा सा हम लोग उस पार्ट को पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट छूट गया था उसको कवर करेंगे। तो कल हम लोग जब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कर रहे थे, ठीक है, टॉपिक था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें हम लोग एक पार्ट कर रहे थे प्राइमरी वैलेंसी, और इसमें था सेकेंडरी वैलेंसी। इसके जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों ने नोट कर लिए थे, और इसके बाद हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स कर रहे थे। ठीक है। और एग्जाम्पल जो थे वो हम लोग जियोमेट्रिकल एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है। तो जियोमेट्रिकल एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल हम लोगों ने कल लिया था, हमारे पास था Fe NH3 होल 6। ठीक है। Fe NH3 होल 6। ठीक है। Fe NH3 होल 6। ठीक है। इसके बाद आपका था Cl3। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जिसको हम लोग मॉडर्न फार्मूले में चेंज करेंगे। ठीक है। इसका अगर मॉडर्न फार्मूला लिखते हैं तो मॉडर्न फार्मूला क्या होगा, एक इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे Fe NH3 होल 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl3। क्लोरीन आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना था। ठीक है। और स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हम लोग ये देखना था कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे Fe, और Fe को हम लोग Fe में हम लोग बॉन्ड लगाएंगे। ये आपके सामने बॉन्डिंग है, और यहाँ पर आप क्या जाएंगे, अमोनिया NH3 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 NH3। बट हमारे पास अभी 3 क्लोरीन और भी। ठीक है। 6 अमोनिया थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अभी हमारे पास बच रहे हैं 3 क्लोरीन। ठीक है। तो उस 3 क्लोरीन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। एक क्लोरीन इधर गया, एक क्लोरीन मान लेते हैं कि आपका इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन हम लोग इधर दे देते हैं, ये लीजिए। ठीक है। अब इस क्लोरीन को हम लोग डेनोट करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन है। इसके इस बॉन्ड को हटा दें जिससे हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, और इसको हम लोग शो करते हैं डॉट डॉट बॉन्डिंग से। ठीक है। ये लीजिए, डॉट बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे ये जो आपके अमोनिया लगे हुए हैं जिसमें प्रॉपर बॉन्डिंग शो की जा रही है, ये आपके सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है। और जो डॉट डॉट में शो किए जा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट में शो किए जा रहे हैं, ये आपके शो करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये शो करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। ठीक है। और ये जो आपके अमोनिया है ये शो करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये लीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है
वो क्लियरली पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक दो एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है FeNH3 का होल 5। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है FeNH3 होल 5, और यहां पर आपका आता है Cl3। इसको हम लोग मॉडर्न फॉर्मूले में चेंज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे FeNH3 होल 5। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन हम लोग इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं Cl2। ठीक है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका Fe हो जाएगा। ठीक है, और Fe के पास 5 अमोनिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 5 अमोनिया रख देते हैं। NH3 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 और NH3, ये 5 अमोनिया, और यहाँ पर लग जाएगा आपका क्लोरीन। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लगा देते हैं, और इस क्लोरीन के अलावा 2 क्लोरीन हमारे पास ब्रैकेट के बाहर भी है, तो इनको हम लोग डॉट से शो कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हमने डॉट से शो कर दिया। तो आप इजीली यहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर जो आपके अमोनिया है और इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्लोरीन है, ये आपके यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका क्लोरीन होगा, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा एज इट इज एज लाइक अमोनिया। जैसे ये आपके सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, बट ये जो डॉट डॉट में क्लोरीन है, ये आपके शो करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को। ये किसको शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो उम्मीद है कि यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें थोड़ा आगे। जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है, सेम है, FeNH3 होल 4 है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, Fe इसको हटा देते हैं फिलहाल में, FeNH3, मैं इसी में थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, ये लीजिए, एक अमोनिया यहां से हटा देते हैं। ठीक, NH3 का होल 4 था, 1 2 3 4 हमारे पास अमोनिया है। एक एक्स्ट्रा जो बच रहा है, इसको हम लोग, अब यहां पर क्या है, उसमें था, सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख देता हूं, FeNH3 का होल 4 Cl2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और Cl। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 क्लोरीन होंगे, तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर अब ये जो क्लोरीन आपके हैं, इनको हम लोग बॉन्डेड कर देते हैं। ये लीजिए, बॉन्डेड कर दिया। ठीक है, अब जो बॉन्डेड दिख रहे हैं, तो इसमें एक क्लोरीन बाहर है, तो ये क्लोरीन आपका जो बाहर रहेगा, उसको हम लोग, जो ब्रैकेट से बाहर, वो सेकेंडरी वैलेंस, वो सॉरी प्राइमरी वैलेंस से शो कर रहा होगा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डैश डैश से। और यहाँ पर जो आपके ये क्लोरीन है, ये आपके शो कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या शो कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। और ये यहाँ पर डॉट डॉट जो है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये शो कर रहे हैं आपको प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज और आती है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालते हैं उसको हम लोग कुछ देर में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां तक एक बार देख लो। अब आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
आपके अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इसको यहाँ से इजिली देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्क्वायर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ई ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन होते हैं, देखो क्या करते हैं, जो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं इन मेटल आयन, इन मेटल आयन, इनको प्लस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड, प्लस क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कहां से, फ्रॉम द लिगेंड, लिगेंड। तो ये हम लोग इस तरह से निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसी भी तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा तरीका और है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्टेट से। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद उसको हम लोग फिर प्लस कर देते हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के बेस पे देता है, एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग यहाँ पर लेते हैं, आपने लिए यहाँ पर CuNH3 का होल 4, एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4। ठीक है, NH3 का होल 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और साथ में आपको आता है SO4, साथ में क्या है, SO4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉपर की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है आपके सामने। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो इसकी आपकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी निकल के आएगी, +2। सिमिलरली, ठीक है, +2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इसकी निकल कर आएगी। जनरली अगर हम लोग एटॉमिक नंबर, कॉपर के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर से ऑक्सीडाइजिंग स्टेट को माइनस कर देते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट तो हमने यहाँ पर लिख ली। अब बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 29। कितना होता है, 29। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, मैं यहाँ पर, ये आपकी है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 29 होता है। प्लस क्या करना है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, किस किस आपका जो है +2 कर, प्लस आपका नेक्स्ट क्या रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, देखिए 4 है ना, तो 4 आगे क्या कर रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसका जो फॉर्मूला ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है, 2 माइनस 29 इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 27 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्लस कर देना है, किससे, 2 इंटू 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा, 8। अब इसको क्या करोगे आप, 27 से प्लस कर दोगे। जब 27 से प्लस करोगे, ठीक है, 8 को, तो आपका आएगा 35। कितना जाएगा, 35। ये जो 35 निकल कर आया, ये क्या है आपका, ई ए एन, क्या है,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ऐसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिया है AgNH3 का, यहाँ पर आपका है होल ट्वाइस। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आता है AgNH3 का होल ट्वाइस, ये आपका है AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपका लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो आपको पता है तो Ag आपका +1 होता है। Ag कितना होता है? +1 होता है, तो सिंपल रख दो। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी होगी इसकी? इधर रख देते हैं हम लोग, इधर से लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक दिख रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी होगी इसकी? +1। नेक्स्ट हमें क्या करना है? एटॉमिक नंबर सिल्वर का कितना होता है? 47। कितना होता है? 47। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 47। नेक्स्ट क्या करना है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेंगे। कितना है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ पे? 2। कितना है? 2 इंटू, क्या कह रहा था कि आपका 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? जो भी आपके पास क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग स्टेट 1 माइनस 47। क्या होगा? 1 माइनस 47, तो कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 47 से 1 माइनस करोगे तो अब यहाँ पे प्लस कर देना आपको। कितना? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और 4 में 46 प्लस कर दो, कितना जाएगा? 50। मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आया 50। तो इस तरह से आप इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये सभी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ, क्वेश्चन है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ किसका कह रहा है? नंबर ऑफ आयरन इन, नंबर ऑफ आयरन का हमें निकालना है इन किसमें? K4FeCN का होल 6। ये आपके पास कंपाउंड है K4, सॉरी K4 K4FeCN का होल 6, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास है, सॉल्व करो। कंपाउंड क्या है आपके पास? K4FeCN का होल 6। ठीक है, फर्स्ट हमें आयरन का निकालना है, Fe का निकालना है। Fe का कितना होगा? देखो 4 इधर है, ये आपका 6 इधर, मतलब क्या हो रहा होगा अगर इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे? ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? देखो Fe का अगर x, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, x मानते हैं। ठीक है, x प्लस कितना आपका? ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 4 प्लस x आपको निकालना होगा -6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका Fe कितना निकल के आएगा? ये आपका Fe का क्या करना है? हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कितना निकल के आएगी? +2 निकल के आएगी। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर लिखना है, कितना होता है इसका? 26 होता है। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं यहाँ पे? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। अब आप क्या करोगे? आपको दिया गया है 2 माइनस 26 इज इक्वल टू आपका जाएगा 24। इसमें प्लस करना है आपको 2 इंटू 6। ठीक है, 6 2 जो 12, 24 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग का कह सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे,
और अगली हेडिंग हमारी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडिंग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, इसको हटा देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो इसमें आपने जरूर पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अगली हेडिंग होगी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं वीबीटी। ठीक है, ये थ्योरी हम लोग को बताती है क्या क्या है। सबसे पहले ये थ्योरी हमको बताती है कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो जो वहां पे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिगेंड जनरली आपके थ्री टाइप्स के यहाँ पर दिखा बताए जाते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जो लिगेंड्स होते हैं, वीबीटी कहती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो लिगेंड्स होते हैं उनकी बेसिकली थ्री कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी, सेकंड हो जाती है आपकी एवरेज लिगेंड की कैटेगरी, ठीक है, और थर्ड होती है वीक लिगेंड की कैटेगरी। तो यहां पर कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो अपने सेंट्रल मेटल जो आयंस होता है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में क्या करता है, उनको एक्सेप्ट कर देगा। और एक्सेप्ट करने के बाद इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाता है जब वो आता है, ठीक है, इंटर करता है। और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करने में हेल्प करता है पूरी तरीके से सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, क्या करता है सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को, वो सॉरी ऑर्बिटल्स को वैकेंट करवाने में उनकी हेल्प करता है। क्लियर? तो इतना सा प्रोसेस है, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में करवाऊंगा, ठीक है, और बताते चलूंगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस आपको। ठीक, सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि जब जो आपके मेटल्स होते हैं, कह रहा है कोई मेटल, वीबीडी कहती है कोई मेटल हो आपके पास, कोई सा मेटल ले लो, हर एक मेटल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई मेटल कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है एवरी मेटल। ठीक है, एवरी मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि फॉर्म तो कोई भी कर सकता है। अब रीजन क्या होता है, कह रहा है कि यहां पर जो आपके मेटल होगा, क्या होगा, जो मेटल होगा जिसको आप लोग मेटल आयन बोलते हो, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब अब आए हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो करेंगे ही। तो इसमें क्या कहता है कि जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने आता है तो ये क्या करता है, इसके पास जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे क्या करता है, मतलब जो लिगेंड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिगेंड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में डोनेट करना शुरू कर देते हैं, और ये पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये वहां से ऑर्बिटल्स को वैकेंट करवाता है। खूब लोग क्या करते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल को वैलेंट करवा, आपको वैकेंट करवाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना कि जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, मेटल एक्ट एज लाइक एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन फिर क्या करता है, आपके ऑर्बिटल वैकेंट्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे आपके, वैकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान समझना, ठीक है, जो यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं किसके, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ वैलेंट वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं प्रोवाइड, जो मिलते हैं हमें, ठीक है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, इज इक्वल टू किसके होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अब कैसे, ये कैसे हो गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर मार्क कर देते हैं। कैसे होता है देख लो, मान लीजिए यहाँ पर आपने एग्जांपल लिया एफिशियन सी एन का होल 6,
ब्रैकेट कर दिया आपने क्लोज, ठीक है। अब यहां पर आपने इसमें रख दिया 3+, ठीक है, यहां पर आपने रखा 3+। तो देखो यहां पर क्या है, आपका एफ कितना है, 3+ दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, एफ यहाँ पर 3+ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3+ आयन हो गया, क्या हो गया, 3+ तो है, 3+ पर चार्ज लगा हुआ है, तो क्या हो गया, 3+ आयन हो गया। और जो 3+ आयन है यही प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करवाएगा इक्वल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन मेटल, कितने, 6। तो कितने वो प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल, प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। Fe3+ आयन प्रोवाइड कितने करवाएगा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको दिया गया कॉपर, ठीक है, NH3 का होल 4, NH3 का, सॉरी, NH3 का होल 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, ठीक है। और यहां पर लगा दिया इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर जब जो आपका कॉपर है, कॉपर 2+ है, ठीक है, 2+ आयन है, तो ये प्रोवाइड करवाएगा कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, प्रोवाइड कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास दिख रहे हैं, 4। तो कितने प्रोवाइड करवाएगा, 4 वैकेंट ऑर्बिटल, 4 ये वैकेंट ऑर्बिटल आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब लोग ये मेटल वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल को वैटिक जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। मेटल क्या करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो कब प्रोवाइड करवाते हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। कब प्रोवाइड करवाते हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कब प्रोवाइड करवाते हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही प्रोवाइड करवाएंगे। जब ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे इनका पूरा श्रेय, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडेशन के बाद वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका पूरा श्रेय जाता है किसको प्रोवाइड करवाने में, मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन। तो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मेटल आयन के द्वारा, ठीक है, बाई मेटल आयन, ठीक है। ये देखो, ये क्लियर, क्या कह रहा है, वैक आपके जो मेटल्स होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर्म करवाते हैं, बट कब, आफ्टर हाइब्रिडेशन। और जब आफ्टर हाइब्रिडेशन फॉर्म करवाएंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करवाने का पूरा श्रेय जाता है किसको, मेटल आयन को, प्रोवाइड बाई मेटल आयन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या जो आपको वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऑफ मेटल आयन, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग थोड़ा सा, या फिर इधर कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, VHO से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑफ मेटल आयन, ऑफ मेटल आयन, ठीक है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, ठीक है, ये आयन ओवरलैप बाई ऑर्बिटल, ठीक है, ये ओवरलैप होता है, मेटल आयन ओवरलैप, ओवरलैप बाई ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड, ओवरलैप बाई ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड, ठीक है, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आपकी बॉन्डिंग करते हैं, कंटेन, कैसे कंटेन करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपके यहां पर बात की इसके ओवरलैप करते हैं। अब इसका जो अगला पॉइंट है, यहां तक उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर जो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग होती है, क्या कह रहा है
कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरलैपिंग होती है, ये लीजिए, जो यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो इक्वल टू होती है किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के। किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के। ये मेटल आयन की इक्वल होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जो ओवरलैपिंग होती है वो मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑफ मेटल आयन के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। इसको हटा देते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा हो सकता है कि ये कंफ्यूजिंग हो, समझ में थोड़ा सा कम आए, तो बहुत ही सिंपल ध्यान रखना है आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपली आपसे ये कहती है कि जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, ठीक है, वो किसी दो आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग जो करते हैं वो आपकी ओवरलैपिंग बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग आपकी, जैसे इसमें ओवरलैपिंग बॉन्डिंग टू टाइप्स में दिखाई जाती है। एक आपकी होती है आपकी एक्सियल फॉर्म में, एक दूसरी आपकी होती है लेटरल फॉर्म में, जिसको साइड साइड ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बस इतना ही, ये आपकी साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ओवरलैपिंग जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताती है। दूसरी चीज आपको ये हेडिंग ये बताती है कि जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पर एक्साइटिंग, आपको एक्साइटिंग और स्पिन, आपके सॉरी स्पिन फॉर्म में हम लोग फिलिंग करते हैं, ठीक है। और फिलिंग करने के बेस पे अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होते हैं तो पैरामैग्नेटिक फॉर्म करता है, और जहां पे पेयर इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, कंप्लीट कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, वो आपके डायमैग्नेटिक शो करते हैं। बस सिंपली ये इतना समझाता है, ठीक है। इसको कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे मान लीजिए हमने यहां पर लिया K4 एफिशियन का होल 6, ठीक है, K4 एफिशियन का होल 6, इसका हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है आपका? Fe है, ठीक है। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे? Fe है, ठीक है। अब देखिए इसमें Fe जो यहाँ पर है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट अगर हम लोग निकालेंगे, अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालें तो क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पोटेशियम 4 है, रख देंगे पोटेशियम +4। फिर क्या करेंगे? प्लस, इसकी हमको मालूम नहीं कि इसकी निकालनी है तो एक्स मान लेंगे। कितना है आपका? ये सब 6, और 6 के इसके होते हैं माइनस के, तो क्या हो जाएगा? x-6। ये आगे कुछ ऊपर है नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल टू प्लस का 2, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी हो गई? प्लस का 2 हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब Fe की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी है? प्लस का 2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं Fe+2, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पता चल गई। अब हम लोग करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमिलरली सिंपली क्या कर लो, सबसे पहले आर्गन का तक कर लो, 18 तक कंप्लीट हो गया। आर्गन आपका कितना होता है? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है, तो 18 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है 3d6, कितना आता है? 3d6। फिर क्या आता है? 4s2। लेकिन ये तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 4s2 की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 4s2 की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बना देंगे क्या? यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले आपका आएगा डी ऑर्बिटल। कितने होते हैं? 1, 2, मीन्स 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये लीजिए 5, ये आपका हो गया एस ऑर्बिटल, और ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल। ये लीजिए, ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग करते हैं भाई, 1, इसको करते हैं ब्लू मार्कर से, ठीक है। इसको ब्लू मार्कर से फिल करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग कर दो जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। डी के है ना, इधर शुरू कर दो वापस।
6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका आएगा लिगैंड, ठीक है। कौन आएगा? लिगैंड। और लिगैंड कैसा है? साइनाइड है, मतलब स्ट्रांग वाला है, स्ट्रांग लिगैंड है। और स्ट्रांग लिगैंड आपका है, तो स्ट्रांग है तो ये तुरंत तो इसका काम क्या रहेगा? पहले उसने बोल दिया कि भाई जब वो इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन जो देगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर दे कौन रहा था? लिगैंड। और गेन कौन कर रहा था? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। मेटल आयन गेन कर रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा अपोजिट हो रहा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में अपोजिट देखने को मिलता है। तो जो अगर कुछ लेगा तो वो देने वाले का काम करेगा। तो लिगैंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे चुका था इनको, और ये एज अ एक्सेप्टर वहां पर वर्क कर रहे थे। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है साइनाइड, तो जैसे इंटर करेगा तो इनको तुरंत क्या करेगा? ये बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो। अब उसमें हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग में कौन? इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग में हेल्प करेंगे मेटल आयन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो सिंगल वाला है वो आ जाएगा इधर, और ये सिंगल वाला है ये आ जाएगा इधर। तो कह सकते हैं ये आपका जो क्लॉकवाइज उसके अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गया यहाँ से हेड, इधर आ गया। और ये भी इधर आ गया, तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा। तो इसके दो ऑर्बिटल खाली हो गए, ठीक है। कितने खाली हो गए? दो ऑर्बिटल खाली हो गए। ये आपका था डी, ये आपका था एस, और ये आपका था पी। अब डी के कितने खाली हो गए? टू। टू। तो डी टू हो गया। एस और पी के कितने पूरे खाली हैं? पूरे 3 के 3 खाली हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग करेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा इसका? डी के दो खाली हैं तो डी टू हो गया, डी टू, ठीक है। एस सिंगल ही होता है, पी के तीनों खाली हैं तो पी थ्री हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या बनाएगा इसका? डी टू एस पी थ्री, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या बन गया इसका? डी टू एस पी थ्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर इसका होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। इसमें आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे? क्या पूछ रहा है? अनपेयर कितने थे? तो एक भी नहीं थे, जीरो थे, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक फॉर्म करेगा। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, मतलब डायामैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं इसकी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये लीजिए। अगर हम लोग इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1, ठीक है। एस का मतलब, एस का मतलब हाफ होता है। एस का मतलब क्या होता है? हाफ। जितने एस उतने हाफ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम लोग इसके निकालने जाएंगे? ठीक है। तो इसमें कुछ तो है ही नहीं, कुछ दिख रहा है इसमें? तो क्या हो जाएगा इसका? कुछ है नहीं। तो ये 2s1 मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसमें एस करेक्टर कुछ है नहीं, क्योंकि जितने अनपेयर्ड आपके दिखेंगे, एस क्या होता है? जितने अनपेयर्ड दिखेंगे उसका जस्ट हाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका हाफ एस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी उनको हम लोग हाफ में ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज हमें और समझनी है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें स्पेशली इस पॉइंट पे फोकस करना है। इसमें हमें ये देखना है कि अगर कहीं पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, अगर उसमें से कुछ ऑर्बिटल्स खाली रह जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इनको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इनर 3D ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें लिख लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इनर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ central metal atom, inner orbital of central metal atom are used, it is, are used, are used, ठीक है। it is, are used, it is inner orbital complex, it is क्या होता है? it is
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसको हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जांपल हमारे पास आता है K3 एफिशिएंट का होल सिक्स। K3 एफिशिएंट का होल सिक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें Fe का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 3 प्लस Fe का निकालना है x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू, ऊपर में कोई चार्ज है नहीं तो जीरो कर देंगे। आपका प्लस का 3 है, ठीक है, माइनस का आप 6 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, इक्वल टू माइनस आपका प्लस का 3 आ जाएगी। क्या आएगी, प्लस का 3, क्योंकि आपका इधर जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, एफ का आपको निकालना है, कितना है, +3 है। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी, +3। अब हम लोग इसका करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गेन मीन्स 18 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था आपका, एक तो डी था, दूसरा एस था। डी कितना था, 3D, और यहाँ पे क्या था, 4s। तो ये इसकी जो कंप्लीट होता है वो कितना होता है, 3D6 4s2। बट इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। ठीक, 3 प्लस, Fe में 3 प्लस आयन है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, 3D5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा, तो 3D5, पहले हमने K4 लिया था। ठीक है, तो वहां पर कितना था, यहाँ पर 3D6 था, अब K3 लिया है तो 3D5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ पर डी ऑर्बिटल। 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग जरा देखते हैं, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कितने, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, अब ये क्या होंगे, ये शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, देखो कैसे, इस वाले को शिफ्ट कर देंगे इधर, इस वाले को शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये आपका नीचे यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। 2, 3, 4, 5, ये आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आगे हम लोग बनाते हैं इसका एस, एस ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बनाते हैं पी ऑर्बिटल। 2, 3। अब देखिए कि इसमें आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, दो तो पेड़ हो गए, एक अनपेड दिख रहा है। अब इसके जो फ्री ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कितना आपका, 3D, 3D था ना, फिर आपका एस था, फिर आपका पी था। ठीक है, एस कौन सा था, 4s था। अब 3D है, यहाँ पर क्या होगा आपका, 4 पी रहा होगा। ठीक है, अब इसमें खाली कितने दिख रहे हैं हमको, तो हाइब्रिडेशन कर लेते हैं। कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, इसके दो दिख रहे हैं। ठीक है, इसका वन, इसके फोर, इसके तीनों दिख रहे हैं। तो क्या होगा, इसका हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, DK2, फिर आपका S और PK3, तीनों है, D2sp3। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल।
स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग म्यू से डोनेट करते हैं। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि सारे पेयर हो नहीं पाए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? वन है। ठीक है। अगर है तो फिर क्या होगा? मतलब है, यस, ठीक है तो क्या होगा आपका? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक फॉर्म कर लेगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको निकालते कैसे? ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे? तो मैग्नेटिक मोमेंट का जनरली फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू म्यू रूट एन, एन प्लस टू। ठीक है। ध्यान रखना। अब यहाँ पर एन क्या है? एन आपका नंबर है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कितना है आपका? म्यू, एन कितना है आपका? वन, वन प्लस टू इजक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका इसका? रूट थ्री कर दें इसको, रूट थ्री। ठीक है। कितना आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट? आपका कैसा आ गया? थ्री आ गया। ठीक है। मतलब शो कर रहा है कि पारामैग्नेटिज्म फॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। क्या निकालते हैं इसकी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला क्या था? टू एस प्लस वन, ये तो था। अब टू से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टू प्लस, प्लस नहीं होगा, टू इंटू हाफ, क्योंकि मैंने एस लिखे बताया था, एस के लिए क्या रखते हैं? हाफ प्लस वन। तो क्या हो जाएगा आपका? टू इंटू प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? टू ही रहेगा। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? टू। ठीक है। ये जो आपने हाफ रखा है यहाँ पर, ये इसमें हाफ जो है वो एस शो करता है। एस का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हम लोग यहाँ पर हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट रीडिंग जो हम लोग की आती है, इसमें हम लोग नेक्स्ट रीडिंग जो करेंगे वो आपकी होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। क्योंकि उसका भी काफी इम्पोर्टेंट योगदान है आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।